अंतिम बात, नीतीश कुमार, अभी सब लोग हम लोग जानते हैं दिल्ली में सरकार बिहार के सांसदों के सहयोग से चल रही है ना भाई। देखे है ना आप लोग, मोदी जी के बगल में दो बड़का नेता कौन बैठा था? एगो चंद्रबाबू नायडू, एक बैठे चंद्रबाबू नायडू और दूसरे बैठे, पूरा नाम उनका बोलिए, पूरा नाम बोलिए। तो हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी, लोगों ने, मीडिया ने चलाया कि इस बार तो कमान नीतीश कुमार के हाथ में है। तो नीतीश कुमार क्या मांगे? अरे सुन तो लो भाई, नीतीश कुमार मांगे हमको कौन कौन मंत्रालय चाहिए। नीतीश कुमार मांगे कि अभी 18-19 बरस से खून चूसने से मन नहीं भरा है, 5 बरस और हमको मुख्यमंत्री बनाओ। लेकिन नीतीश कुमार ने ये नहीं कहा कि बिहार में 30 गो चीनी मिल बंद है, इसको चालू करोगे तब समर्थन देंगे। बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए? बताइए, हाथ उठाकर होना चाहिए कि नहीं? बोलना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? कैसे रोजगार होगा बताइए आप? 30 गो अगर चीनी मिल चालू हो जाएगा, 30 चीनी मिल अगर बिहार में चालू हो जाता तो रोजगार मिलता कि नहीं मिलता? और देश में कौन उद्योगपति का दम है कि मोदी जी कह दे कि जाके चीनी मिल चालू करना है, वो ना कहेगा भाई? कोई कहेगा? लेकिन नीतीश कुमार उबतिया भुला गए। नीतीश कुमार भुला जाते हैं, जब बिहार के बच्चों की बात है तो वो भूल गए। अपना मंत्रालय मांगना याद है कि किसको मंत्री बना दो, 2 गो कैबिनेट चाहिए, 6 गो राज्य मंत्री चाहिए। अरे हम लोग को 30 गो पहले चीनी मिल चाहिए ना भाई। अगर आप गलत नेता चुनोगे तो खड़ा होकर हमको सवाल करके आप डरा नहीं पाइएगा। हम तो गाँव जाके सवाल लोगों का दे रहे हैं जवाब। अब जब माइक दिया जाएगा तब बोलिएगा। और इसके बाद 2 बजे से रात में 2 बजे तक हम शेखपुरा हाउस में बैठे हैं। जिसको भी इच्छा हो आकर व्यक्तिगत तौर पर भी आप सवाल जवाब कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। जन सुराज का, रोजगार पर अंतिम बात, जन सुराज का मंत्र है कि 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे को पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था कर दी जाए ताकि बेरोजगारों की संख्या में इजाफा न हो। और 15 साल से 45 साल के उम्र के लोगों को अब पढ़ाने का फायदा नहीं है। अब क्या पढ़िएगा? अब तो जो पढ़ना था पढ़ लिए। 15 से 45 साल के उम्र के बच्चों को रोजगार अगर देना है तो यहाँ पर पूंजी की व्यवस्था उन लोगों के लिए करनी होगी। घर घर अगर पूंजी की व्यवस्था होगी तो यहाँ का युवा इतना काबिल है, उसमें वो क्षमता है, यहाँ की माताएं बहनें वो काम कर सकती हैं। उनको साधन व्यवस्था दे दिया जाए तो सब लोग कुछ ना कुछ कर सकता है। कुछ नहीं करेगा, 4 गो गाय भैंस तो सब पाल लेगा, मुर्गा फार्म सब खोल लेगा। गुजरात में 1970 के जमाने में सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में पैसा तब आया जब अमूल खुला और घर घर से 15 लीटर 20 लीटर लोग दूध बेचना शुरू किया। बिहार में वो सुविधा नहीं है, यहाँ रोजी रोजगार करने की सुविधा नहीं है। दुनिया में जितने बड़े देश हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री, अमेरिका इंग्लैंड से भी जो ज्यादा धनी देश है, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, जो ये देश है जिनको स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी है, सबसे ज्यादा खुशहाली है, सबसे ज्यादा पैसा है। वहां पर कोई बड़ा उद्योग नहीं है, वहां कोई खनिज संपदा नहीं है, वहां कोई आईटी का बहुत बड़ा कंपनी का नाम आप नहीं सुने होंगे। नॉर्वे का कोई कंपनी का नाम यहाँ कोई सुना है? एगो टेलीनॉर आया था, उसको भी देश में यहाँ लूट के भगा दिया। लेकिन वहां लोग पैसे वाले कैसे हैं? क्योंकि उनको अच्छी शिक्षा है और शिक्षा के बाद हर घर में करने के लिए कुछ ना कुछ रोजी रोजगार है।
तो नौकरी आप करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन नौकरी से, सरकारी नौकरी से बिहार में बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती है। इस भ्रम में मत पलिए। जो लोग आपको ये बता रहे हैं वो अब वोट लेकर फिर से अपना जीवन, अपने लिए नौकरी खोज रहे हैं, आपको नौकरी नहीं देने वाले। अब इनका बात सुन लीजिए, हमारा गला ऐसे भी फंस रहा है।